बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज हम अपने देसी किचन पंजाब में बनाने जा रहे हैं फालसे का जूस, जो कि आप जानते हैं कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और लाहौर में तो स्पेशली इसका जूस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया जाता है, पिया जाता है और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ इसे करते हैं लाहौर में, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। और जी मैं भी आज फालसे का जूस बना लिया। इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीके से आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला के, और दूसरे तरीके से भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तो जी आज हम फालसे का जूस बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। और अगर आपको भी ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। चीनी ली है मैंने, इसमें नमक लिया है, ठंडा पानी लिया है, और फालसा देखें इसके साथ कुछ डंडी भी है, और इसमें ये कुछ कच्चे दाने भी हैं। कच्चे दाने हम जो इस तरह के हैं, ये ग्रीन ग्रीन, ये सारे चुन लेते हैं। डंडी भी इसमें से साफ़ कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद टोकरी में डाल के इसको वॉश किया जाए, ताकि इसके अंदर जो रेत होती है वो आसानी से निकल जाए। छन्नी के अंदर से रेत बह जाती है, इसके साथ रेत होती है, मिट्टी होती है, ताकि वो निकल जाए। और इसको अब हम सारे ग्रीन दाने इसके अंदर से उठा लेते हैं और इनकी जो डंडियाँ हैं वो भी सारी उतार लेते हैं। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे, इसका जूस बनाएंगे और ठंडा पानी इसमें डालेंगे। चीनी आपकी मर्ज़ी, अगर आप चीनी यूज़ करना चाहते हैं, आपको शुगर जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त है। बाज़ लोग हैं जिनको शुगर मना है, तो वो चीनी इस्तेमाल बेशक ना करें, सिर्फ काला नमक इस्तेमाल कर ले, उससे भी ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और इसमें आप बोतल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसमें 7 अप डाल दें, जिनको चीनी अलाउ नहीं है, जो चीनी नहीं इस्तेमाल करना चाहते, शुगर है जिनको, तो वो इस तरह करें कि पानी डालें और पानी में के साथ वो इसमें ड्यू इस्तेमाल कर लें या 7 अप इस्तेमाल कर लें, तो उससे ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा जूस, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। मैं इस वक्त इसमें पानी यूज़ कर रही हूँ और साथ हम थोड़ी सी इसमें बोतल भी यूज़ करेंगे। तो फालसे को मैंने साफ़ कर लिया है और तकरीबन 1.5 कप फालसा जो है वो मैंने इसमें 1.5 कप फालसा लिया है, साफ़ किया हुआ, और अच्छी तरह उनको वॉश भी कर लिया है, धो लिया है, डंडियाँ उतार ली हैं, ग्रीन वाले इनके अंदर से जो दाने थे कच्चे वो भी निकाल दिए हैं। अब इसमें मैं 1 गिलास ठंडा पानी डालूँगी। मैंने अभी आपसे कहा है कि इसमें आप बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यू या, लेकिन ड्यू भी अगर आप इसमें यूज़ करेंगे तो उससे भी ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसमें ड्यू यूज़ ना करूँ, क्योंकि जो बोतल है वो तो हम ऑलरेडी वैसे भी यूज़ करते रहते हैं। लेकिन अगर आप कभी कभी उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फालसे का बग़ैर बोतल के शफ़ाफ शरबत खुद ही ताज़ा बना के घर में पिया जाए तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट होगा। तो अब इसमें नमक ½ टी स्पून तकरीबन मैंने इसमें नमक लिया है जी, और चीनी जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने सिर्फ 1 कप इसमें पानी डाला है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चीनी जो है ये भी मैं इसमें तकरीबन 3 चम्मच चीनी, टीस्पून 3 टीस्पून, ठीक है, चीनी मैंने इसमें लिए। और चीनी आप यहाँ पे इस मरहले में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको छानने के बाद जब इसको ग्राइंड कर लें तो छानने के बाद दोबारा इसको इस जग में डालें, तो उस वक्त भी आप चीनी इसमें डाल के दोबारा भी इसमें हल कर सकते हैं। चीनी इसमें मैंने डाल दी है, अब इसको बंद करके ग्राइंड करते हैं। लो जी, इसको बंद कर दिया और अब इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। ग्राइंड कर लिया इसको मैंने अच्छे तरीके से, और अब ना इसकी मदद से हम इसको छान लेंगे। मैंने एक जग लिया है, इसमें नीचे ठंडा पानी डाला है, बर्फ़ वाला, ज़्यादा ठंडा तेज़, और इसके ऊपर आप इसमें छाननी में छान सकते हैं। आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने डाला है
और थोड़ा सा पानी इस जग में और डालेंगे। जो ग्राइंडर वाला जग है इसमें थोड़ा सा पानी लेंगे, इसको अच्छे तरीके से इसके साथ से उतार लेंगे। और जी जूस हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा जो गाढ़ा होता है उसको पीना मुश्किल होता है, वो पिया नहीं जाता, इसलिए थोड़ा थोड़ा पतला हो तो फिर वो पीने का मज़ा है। देखिए अच्छे से हम इसको सारा इसमें से जूस निकाल लेते हैं। छान के हमने जूस को निकाल दिया है। और जी ये देखें, एक गिलास में गाढ़ा है और एक में पतला है। ये गाढ़ा जूस है और ये जो है गाढ़ा नहीं है। लेकिन आप यकीन माने कि गाढ़ा इतना मज़ेदार नहीं होगा जितना मज़ेदार दूसरा होगा। आपने गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आपने उसको थोड़ा हल्का रखना है, पतला पतला आपने बनाना है और वो बहुत ही आपको मज़ेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दोनों के कलर में भी बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि कितना फ़र्क है दोनों में। एक पर्पल आ रहा है, जो मैंने लाइट रखा है थोड़ा सा, वो पर्पल पर्पल उसका कलर बड़ा प्यारा आ रहा है, जो कि शायद कैमरे में इतना अच्छा आपको नज़र ना आए, लेकिन वो बहुत प्यारा उसका कलर आ रहा है और पीने में भी बहुत टेस्टी है। तो लीजिए नाज़रीन, आपको मेरी ये रेसिपी यकीनन बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मौसम ही इसका है, गर्मी का मौसम है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ठंडी चीज़ है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बच्चों को भी ज़रूर इस बना के दें। गर्मियों का मौसम है, स्कूलों से आते हैं, कॉलेजों से आते हैं, तो उनको इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।